हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आती है। मैंने कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस लिए थे, दे आर गोइंग टू गेट एक्सपायर्ड, सो आई एम रिकॉर्डिंग इट हियर। इसमें हम लोग ऐसे और लेटर को रिवाइज करेंगे कि हाउ दे आर गोइंग टू बी यूज। एंड ये दो एग्जाम्स जो कि IBPS PO और SBI PO में मोस्टली राइज होते हैं आफ्टर मीन्स। एंड IBPS PO में 25 मार्क्स का आता है और SBI PO में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो अमाउंट होता है क्राइटेरिया वो 50 मार्क्स। और दो चीज़ें हैं, ऐसे 200 वर्ड्स का आता है और लेटर 150 वर्ड्स का आएगा। दोनों के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे। आई मीन 30 मिनट्स के अंदर आपको दोनों चीज़ें करनी है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लाइक आप कितना टाइम किस चीज़ के लिए दे रहे हो। सपोज ऐसे के लिए आपने 10 मिनट्स दिए तो लेटर के लिए आपके पास 25 मिनट्स बच जाते हैं। सो अभी जनरल इंस्ट्रक्शंस में हम ये लेके चलते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या होती है जो नॉर्मली कोई बंदा अगर बैठ रहा है एग्ज़ाम देने के लिए तो उसे क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी लेटर्स और ऐसे की जो प्रैक्टिस होगी वो अदर वीडियोज़ में जो नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगा उसमें आएंगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, आई एम जस्ट नियर बाय द मार्केट। सो इसमें सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि सपोज़ 5 अल्फ़ाबेट्स का एक वर्ड है और 10 अल्फ़ाबेट्स का एक वर्ड है, तो वो एज वन वर्ड ही काउंट होगा। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी कि सपोज़ आपने स्टडी लिया STUDY 5 अल्फ़ाबेट से मिलके बना है या 10 वर्ड से मिलके बना है मैनेजमेंट। सो इसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जस्ट एक वन वर्ड में काउंट होता है। टाइपिंग स्पीड जो है इसमें नॉर्मली एग्जाम में जो एक ऑन एन एवरेज ली जाए तो 30 वर्ड्स पर मिनट की ही होनी चाहिए। और यू कैन इवन प्रैक्टिस इट ऑन MS वर्ड। आपको एग्जाम में बैठने से पहले ये चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाय यूजिंग योर कंप्यूटर और लैपटॉप वट एवर इट इज़। कीबोर्ड के थ्रू आप प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम से पहले एक चीज़ देखनी है कि जो कीबोर्ड चेक करोगे जब आप, तो कीबोर्ड कैसे चेक किया जाएगा, जहाँ पे आप पासवर्ड डालते हो वहाँ पर आपको ईच अल्फ़ाबेट डालकर देखना है कि आपका कीबोर्ड वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। और एग्जाम शुरू होने से पहले फिर आप बता सकते हो अपने एग्जामिनर को कि आपका कीबोर्ड में इशू है, क्योंकि बाद में वो लोग नहीं करते एंटरटेन। मोस्ट ऑफ द केसेस वो अपने लिए बेटर रहेगा कि आप पहले ही चेक कर लो अपना कि कीबोर्ड अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है एग्जाम से पहले। ऐसे लेटर को चेक किया जाएगा, इसमें AI के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होगी जो आपका एग्जाम चेक करेगी, और इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। तो अपने को ये चीज़ माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो इससे अपने को क्या पता लगता है कि अपने को किसी को इंप्रेस नहीं करना है। वी डोंट नीड टू इंप्रेस एनीवन। हमें बस एक स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ करनी है, ठीक है। इसमें जो चीज़ चेक करने वाली है वो जैसे पंचुएशन एरर हो गई या फिर स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गई है, इनको अवॉइड करना है हमें। और फोकस करना है कि कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड हमारा लेटर हो, ऐसे हो। तो अभी जब आप बैठोगे एग्जाम देने तो आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे, ऐसे के दो क्वेश्चन आएंगे लेटर के, आपको चूज़ करना है उनमें से कोई एक करना है जो भी। तो आप चॉइस कैसे मेड करोगे। सपोज़ उन्होंने जिनका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था उन्होंने बताया कि जैसे सपोज़ दो टॉपिक्स आ गए, ग्लोबल वार्मिंग और CBDC। तो क्लाइमेट चेंज पे आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और विद इन लेस आई मीन वेरी फ्यू टाइम आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बना सकते हो। तो आपके एग्जाम क्योंकि AI चेक करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपके पास बस एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए ह्यूज अमाउंट में और एक फ्लो बना रहना चाहिए जिससे आप डायरेक्टली लिख सको उस चीज़ पे, ज़्यादा सोचने के लिए नहीं। CBDC में आपको बेसिक, जैसे अभी ये टॉपिक है इसमें बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको। इसमें आप जैसे जो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो, जैसे फीड करेंसी होगी, डिजिटल करेंसी, टोकनाइजेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो भी एक्सपेक्टेड इन्फो है वो प्रोवाइड करनी है। तो इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट आपके पास ऑन द अदर हैंड ग्लोबल वार्मिंग है जिसमें आपका एक फ्लो बना हुआ है कॉन्टेक्स्ट का, आपको इजीली पता है लाइक हाउ इट इज़ राइजिंग, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स। तो इससे रिलेटेड चीज़ें आप कितना ज़्यादा लिख सकते हो कितने कम टाइम में, वो चीज़ मैटर करती है। एक और चीज़, सपोज आपके पास एक वर्ड लिमिट दे रखी है, जैसे इसमें 200 वर्ड्स की लिमिट है, आपको इसके अंडर लिखना है। तो आपको ये देखना होगा कि इन द एंड आपके पास जैसे जैसे लिख रहे होंगे तो वहाँ पे साइड में आ जाता है कि 160 आउट ऑफ 200, 170 आउट ऑफ 200 कितने वर्ड्स लिखते हैं। तो लास्ट में आपको रैपअप भी करना है, कंक्लूजन जैसा करना है, कंक्लूड करके सब कुछ करना है। तो जैसे आप नियर बाय 160 या 170 के राउंड आते हो तो आपको अपना ऐसे लेटर जो है वो कंक्लूड करना शुरू कर देना होगा, ठीक है। एक और पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है जब आप एग्जाम में बैठोगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर दोगे, कि आप जैसे कोई एक लाइन लिखते हो उसके बाद स्पेस देके एंटर नहीं देना है, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, वो आगे नहीं जाएगा। तो आपको पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आपने एंटर करके नेक्स्ट लाइन में जाना है, एंटर का यूज़ इसलिए होता है, एंटर का यूज़ होता है कि आप नेक्स्ट लाइन में जाओगे। तो कुछ भी लिखा है आपने, जैसे माय नेम इज़ रोहन, तो यूँ नहीं है कि उसके बाद स्पेस देके फिर आगे एंटर कर रहे हो और फिर सोचो कि वाई इट इज़ नॉट गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए। आप डायरेक्टली लिखने के बाद या तो फुल स्टॉप लगाओगे उसके बाद एंटर करोगे या डायरेक्टली करोगे। सो ये कुछ चीज़ें थी जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से पहले एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए कि हाउ थिंग्स वर्क इन दिस। और जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उसमें प्रॉपर प्रैक्टिस मैं लिख के कवर करूँगा, जो भी सिलेबस है हमारा। तो उसमें आई गेस 3 नॉर्मल फॉर्मल जो लेटर्स होते हैं उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इनफॉर्मल लेटर, देन जो आपका ऐसे राइटिंग होगी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स एंड बाय बाय।